हे गाइस, आई एम केडी एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल, इनकी 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के फॉर्म आ चुके हैं। 22 नवंबर को आपकी इस बार परीक्षा होगी। पिछले साल 30 नवंबर को हुई थी और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सारी चीजें उसी के अनुरूप हुई हैं। मैं पिछले 4-5 महीने से लगातार आपको बोल रहा था कि सितंबर माह में आपको डीएलएड के फॉर्म देखने को मिलेंगे और यहाँ पर फॉर्म आ चुके हैं। डिटेल में नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, सारी एक एक चीजें जानेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 10-12 मिनट की ये वीडियो होगी। फिर उसके बाद फॉर्म कब भरेंगे, कैसे भरेंगे, कौन भर सकते हैं, सारी चीजों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं पहले प्रूफ दिखा देता हूँ। ये आज का न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, कार्यालय सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, तो यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट आ रखा है। दूसरा, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हमारी प्लेलिस्ट है चैनल की, और आपने देखा होगा कि डीएलएड, बीएड और यूकेपीएससी, यूकेडब्ल्यूएससी की लगातार सटीक अपडेट और पीवाईक्यूज में प्रोवाइड करवाते रहा हूँ। और अभी हमारी बीएड की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, इसके बाद हम डीएलएड की ऑनलाइन क्लासेस भी चलाएंगे। तो सबसे पहला काम आपका चैनल से जुड़ना होगा। देखिए, ये मैंने पिछली वीडियो बनाई थी 11 दिन पहले, जिसमें सारी चीजें बता रखी हैं। हालांकि इस वीडियो में भी मैं पूरी चीजें बताऊंगा। देखिए, मेरिट कितनी गई है, पिछले सालों के पेपर विद सॉल्यूशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। और पिछले 2-3 सालों से मैं पीवाईक्यूज यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। ये पूरी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्योंकि आप जानते हैं जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आपका रीजनिंग तो आती ही है, मैथमेटिक्स एलिमेंट्री आती है, साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड भी आती है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस बीएड एंट्रेंस के सारे टीचिंग एप्टीट्यूड लगाने पड़ेंगे। तो बीएड के तो यहाँ पर 100-200 वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप उनको देखिए, हर चीजें आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो ये मैंने थोड़ा सा इंट्रो दे दिया, बाकी आप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। ये बीएड एंट्रेंस वाला ग्रुप है, इसी में जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अपडेट दोनों दूंगा। क्योंकि बीएड और डीएलएड आगे जाकर के टेट, सीटेट सारी चीजें पास करनी पड़ती हैं, और दोनों जो बीएड करते हैं वो भी डीएलएड का एंट्रेंस देते हैं, तो उसलिए मैंने एक कॉमन ग्रुप यहाँ पर बना रखा है। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए, ये आज ये आपका नोटिफिकेशन आ रखा है, जहां पर देखिए शासनादेश संख्या इतना 8 जुलाई 2025 में वर्णित प्रावधानों के क्रम में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद नैनीताल द्वारा 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु परीक्षा का आयोजन, जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका आयोजन किया जा रहा है। इसका आपका जो प्रवेश परीक्षा की जो प्रोविजनल डेट है वो आपका 22 नवंबर 2025 है। तो कमर कस के तैयारी में लग जाइए, आपको प्योर गाइडेंस दे दी जाएगी। मैंने 2022-23 वाला डीएलएड दिया था, जिसमें 146 मार्क्स आए थे विदाउट एनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन। तो पूरी गाइडेंस मैं आपको दूंगा, ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी, उसकी सूचना मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कैसे ज्वाइन होना है, कितनी फी रहेगी, सारी चीजें मैं बता दूंगा। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीवाईक्यू सारे मिल जाएंगे, वो तो वेबसाइट में भी ऑलरेडी हैं। ठीक, तो 10 से 12:30 बजे तक आपके पूरे राज्य भर में संचालित होगी, जो भी होंगी। तो इम्पोर्टेंट डेट्स बात करते हैं, उसके बाद हम हर्ता पर जाएंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जो साइट है वो अंडर मेंटेनेंस है, क्योंकि ये अभी ही नोटिफिकेशन आ रखा है, तो शाम तक वो भी सुचारू रूप से चलने लगेगी। कल सुबह मैं इसकी वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप फॉर्म भरोगे अपने मोबाइल फोन से। उस पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ मैं पूरा अच्छे से भर दूंगा, तो आप खुद से भरोगे, अदरवाइज फिर आप साइबर कैफे से भरोगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें भरनी है। फिर बाद में सब लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये गलत हो गया, ये क्या भरने, तो इसका ध्यान रखना, पूरा वीडियो देखना, उसके बाद फॉर्म भरना। ठीक है, और मैं फॉर्म से रिलेटेड फिर ज्यादा बातें नहीं आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं फॉर्म भरने वाला साइबर कैफे वाला नहीं हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको सहायता करूंगा उसमें, तो इसका ध्यान रखना, मेन मोटिव मेरा वो होगा। 7 सितंबर 2025 आज से ये फॉर्म आवेदन शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2025, पूरा पूरा एक महीना आपको दिया जाएगा।
ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। कल के बाद 2-4 दिनों बाद जब बढ़िया से मैं बता दूंगा तो उसके बाद आप फॉर्म भरना स्टार्ट करना। ऐसा मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा साइट मेंटेनेंस चीज़ें सिलेक्ट नहीं होती है, प्रोग्राम वगैरह, तो तब मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज आप भर सकते हैं। ठीक है, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। ठीक, ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2025 तक है। ठीक, और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन परिवर्तन की तिथि आपका 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर। बढ़िया सा इन्होंने टाइम दिया है पूरा एकदम। आप एक तरीके से कहें कि तय समय सीमा के आधार पर बढ़िया करके आपको टाइमिंग यहाँ पर दे रखी है। ठीक, तो आप आवेदन करें, जरूर करें। अगर बीएड एंट्रेंस का भी एंट्रेंस आप दे रहे हैं तब भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जॉब की एश्योरिटी है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस इस पर बनाई है कि बीएड और डीएलएड में क्या करें अगर आपकी इच्छा सिर्फ और सिर्फ जॉब हो तो। ठीक है, और मैंने बताया था कि आपका आपका मेल आईडी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर अच्छी का मतलब है कि जो अभी चल रहे हों जिसमें ओटीपी आ सके, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं से होंगी ना। बाकी देखिए, आवेदन करने से पूर्व आपको प्रारंभिक शिक्षा जो डीएलएड का प्रोस्पेक्टस है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर, उसको पूरा डाउनलोड करके पढ़ेंगे। इसके बाद मैं वही बताऊंगा आपको। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। दूसरा, शुल्क की बात करें तो 600 सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 300, 150 आपका दिव्यांग और निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए। तो ये मैंने पूरा आपको डिटेलिंग बता दी है। अब हम थोड़ा सा जाते हैं किस ओर। अभी हम ये बात कर रहे थे नोटिफिकेशन की, और मैं थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस आपको दिखा देता हूं। हालांकि इस बार का प्रोस्पेक्टस अभी तक तो जारी नहीं हुआ है, शाम तक हो जाएगा, वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस है। ठीक है, मैं पिछले साल के प्रोस्पेक्टस के आधार पर आपको सारी चीजें बता देता हूं। यहाँ पर देखिए, देखिए अभ्यर्थी को आवेदन करते समय राज्य के 13 जनपदों को प्रशिक्षण, ये तो मैं बता दूंगा कैसे फॉर्म भरना है, हालांकि मैंने पिछले साल बता रखा है सारी चीजें। शैक्षिक योग्यता क्या है, देखिए इसमें अपियरिंग का कोई सीन नहीं होता है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। अभ्यर्थी द्वारा द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान या विज्ञानेतर वर्ग विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, यानी कि यूजी आपने कर लिया होना चाहिए। विज्ञापन कितने तारीख को आया? 7 सितंबर, 7 सितंबर, यानी कि 7 सितंबर से पहले अगर आपका रिजल्ट आ चुका है यूजी का स्नातक का, तो आप इसके लिए 100% एलिजिबल हैं, आप अर्हत हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बात मन में बैठा लेना। उसके बाद मान लीजिए सितंबर के लास्ट में आया कभी पे, तो फिर ये आपका वैलिड नहीं होगा, ये देखना। इसने यहाँ पर साफ साफ कह रखा है कि विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व। ठीक, टोटल सीट्स कितनी है, हालांकि इसके बारे में अगर आप वीडियो देखोगे पिछली तो उसमें अच्छे से मैंने बताया, लेकिन इसमें भी मैं बातें करता हूँ, बताता हूँ आपको। 325 विज्ञान वर्ग के लिए, 325 विज्ञानेतर वर्ग के लिए। ठीक, 650 आपकी टोटल सीटें हैं। एक डाइट में 50 सीटें होती, 25 आपकी साइंस के लिए और 25 आर्ट्स के लिए। ठीक, हर डाइट में 13 डाइट में 13 जनपदों में 13 डाइट है। ठीक, बीएससी योग्यताधारी अभ्यर्थी एवं इंटर में विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण, बीटेक बी फार्मा बीबीए बीसीए वाले किस में आते हैं? विज्ञान वर्ग में आते हैं। कृषि वर्ग के स्नातक योग्यताधारी भी विज्ञान वर्ग में ही आवेदन करते हैं। बाकी बीए और जो अन्य बीबीए बीएससी और आपका, ठीक है, ये स्नातक योग्यताधारी विज्ञानेतर वर्ग में आवेदन कर पाते हैं। तो ये भी आप देख लेना। फिर बाद में कई लोग पूछते हैं कि हमारा ये था तो हम किस में अप्लाई करेंगे, तो ये सारे सब्जेक्ट देखिए इन्होंने बता रखा है इस पर साफ साफ कि अगर आपने बीटेक बी फार्मा वगैरह कर रखा है और 12th में आपका क्या था, इंटर में विज्ञान वर्ग है, तो आप विज्ञान वर्ग में होंगे, अदरवाइज फिर विज्ञानेतर वर्ग में होंगे। ठीक, ये सारी चीजें हैं। आरक्षण जैसा चलता था वैसा ही आपका होगा। आयु में सबसे महत्वपूर्ण बात, अभ्यर्थी की आयु प्रारंभ जो है प्रशिक्षण प्रारंभ होने वाले वर्ष की प्रथम जुलाई अर्थात जुलाई 2025। ठीक है, तो इस साल प्रशिक्षण कब होगा? 2026 से होगा, यानी कि 1 जुलाई 2026 को आपकी उम्र 19 वर्ष से
और 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 19 से कम भी नहीं और 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कब? 1 जुलाई 2026। आज शाम तक इसका नया प्रोस्पेक्टस आ जाएगा, उसके बाद मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक, न्यूनतम आयु सीमा आपका इस प्रकार होगा। तो सारी चीजें यहाँ पर आपको दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद उम्र मैंने बता दिया। फिर उसके बाद चयन का आधार, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और इसका स्वरूप क्या होता है मैंने हर वीडियो में बात कर रखी है, तो थोड़ा सा इसमें भी बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट आपकी होगी, जिसमें 200 प्रश्न होंगे। अब टोटल 200 में से देखिए आपके जो 50 प्रश्न होंगे वो आपके किस पर होंगे? सामान्य ज्ञान के होंगे। ठीक, और सामान्य ज्ञान में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो मुझे आइडिया है, क्योंकि मैं उत्तराखंड की तैयारी भी करवाता हूँ, कर भी रहा हूँ, और पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ। तो आप जरूर जुड़िएगा सामान्य बोध के। ठीक, उसके बाद 50 क्वेश्चंस आपके होंगे सामान्य बुद्धिमत्ता यानी कि जनरल इंटेलिजेंस इसको हम कहेंगे। ठीक है, रीजनिंग एवं तर्क शक्ति। ठीक, ये आपका हो गया, ये 50। फिर आपका 50 होता है संख्यात्मक योग्यता यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें संख्यात्मक योग्यता यानी कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपसे पूछी जाती है, जिसमें आपका जनरली एसएससी जीडी वगैरह का जो सिलेबस होता है ना, वैसा ही मैथ से यहाँ पर पूछी जाती है। एवरेज, परसेंटेज, आपका इंटरेस्ट, सारी चीजें, रेशियो वगैरह, और थोड़ा सा बेसिक ये चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। ठीक, उसके बाद जो चौथा आपका शिक्षण अभिरुचि, इसके लिए तो पूरी 100% एश्योरेंस के साथ प्रिफरेंस में करवा दूंगा, क्योंकि बीएड की ही 10-20 वीडियोस पड़ी हुई हैं और 5-7 तो डीएलएड की ही हैं। ठीक है, बाकी अन्य का भी मैं पूरी वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे ये बन जाएंगी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको एक्सेस करना है उस चीज को। ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद देखिए शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका यहाँ पर ये होने वाला है। तो पूरा चीज मैंने बता दिया कि कैसा आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या क्या चीज पूछी जाएगी। ठीक है, हर वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर वीडियो को कोई ना कोई नया व्यूवर देख रहा होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और चीजों पर भी मैं बात करूंगा। उससे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका प्रवेश सूची, प्रतीक्षा सूची जारी की जाती है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम हो गया, उसके बाद रिजल्ट आएगा। ठीक, आंसर की के बाद रिजल्ट है, उसके बाद फिर प्रत्यावेदन, वो सारी चीजें। फाइनल रिजल्ट जैसे ही आया उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए मतलब बुलाया जाता है। काउंसलिंग करवाने के बाद आपकी लिस्ट आएगी, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आपका जो भी गृह पद और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लिस्ट आएगी, आपको अलॉट हो जाएंगी सीटें। फिर उसके बाद पहले सारी सीटें अलॉट हो गई, उसके बाद एक और वेटिंग लिस्ट आती है कि अगर मान लीजिए पहले में जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो फिर उनको मौका दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। डॉक्यूमेंट सारे तैयार रखने हैं, कौन कौन से चाहिए होंगे वो बाद में बताते जाऊंगा, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। ये सारी चीजें हैं आपके। देखिए इसमें आपका सेमेस्टर वाइज होता है, 2 साल का कोर्स है। फीस कितनी होती है उस पर भी मैं बात करूंगा। ठीक है, हालांकि मैंने बता रखा है। तो पिछले साल ये 13 जनपदों के 29 शहरों में निर्धारित किए गए थे। इस साल जो भी होगा मैं बता दूंगा। ये कब पता लगेगा? जब इस वर्ष का आएगा। हालांकि चीजें ज्यादा चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, ये परीक्षा के 1-2 दिन पहले मैं बता दूंगा कि कैसे क्या चीजें करनी होती हैं। यहाँ पर सबसे अहम बात, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर गलत उत्तर पर आपको नेगेटिव अंक नहीं दिए जाते हैं। तो 200 के 200 प्रश्न आपको हल करने हैं। हर वीडियो में मैं बताता हूँ, फिर भी आप लोग यही पूछते रहते हो कि सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है अथवा नहीं। कुछ चीजें यहाँ पर नंबर वगैरह दिए गए हैं, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, पूरा फॉर्म वगैरह क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, सारी चीजें दी गई हैं। तो इस पर मैं कल बात करूंगा या आज शाम को, क्योंकि उसका इस साल का जो नया प्रोस्पेक्टस है वो जैसे ही जारी होगा। दूसरा, मैंने बताया था कि फॉर्म कैसे भरेंगे, इसकी वीडियो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी कल तक। जैसे ही वो जो साइट है वो मेंटेनेंस, अंडर मेंटेनेंस दिखा रहा है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। और ठीक है,
यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी डीएलएड एंट्रेंस। ओके जब हम करते हैं तो साइट इज अंडर मेंटेनेंस करके, ठीक है। अभी तो ये खुल गई है अंडर मेंटेनेंस, यहाँ पर पहले ऐसा था। अब यहाँ पर ये चीजें खुल गई हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, पीवाईक्यूज वगैरह यहीं से आवेदन होंगे, तो मैं पूरा बता दूंगा कि आपको कैसे ये चीजें करनी है, ठीक। तो चैनल से जुड़े रहें, बाकी मैंने जो जो चीजें बताई आपको ध्यान में रखनी है। धन्यवाद।